बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक केजी क्लास। आज है हमारा यूनिट नंबर 20 और इस यूनिट में हम क्या करेंगे, अपनी उस वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे क्योंकि एक छोटी सी असेसमेंट है जो आपने करनी है, जिसको करने के बाद टीचर्स को पता चल जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों ने तमाम साउंड्स और वोकैबुलरी सीख ली है और अब ये अगले जो असबाक हैं उसको करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये टीचर्स ईसीसी की असेसमेंट को एज एन असेसमेंट लिया करें। दिस इज़ नॉट एन एवेल्युएशन। इस पे कोई आप 10 में से इनको कोई नंबर्स नहीं दे रहे क्योंकि ईसीसी में नंबरों का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपनी एज और स्टेज और अपनी स्पीड के हिसाब से डेवलप हो रहा होता है। असेसमेंट का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक जगह पे आप एक चेक पॉइंट लगा लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चों की लर्निंग कहाँ तक आ चुकी है, और ये असल में इंडिकेटर होता है आपकी परफॉर्मेंस का कि क्या आपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो ये कर सकें। क्योंकि आप तो वो उस्ताद हैं जो कि बच्चों के जो है ब्रेन को, मेमोरी को शेप कर रहे हैं, माइंड को शेप कर रहे हैं। तो अगर आपने अच्छी इनपुट दी है, एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को कनेक्ट किया है, तो फिर वो आपको उसका आउटपुट भी उतना ही अच्छा देंगे। अगर आप महज बता देंगे ये ए है, इसको एप्पल से कनेक्ट कर लो, ये बी है, इसको बॉल से कनेक्ट कर लो, तो बच्चों की लर्निंग नहीं होगी। वो आपका जो है वो बस एक ख़ास एक तरह की इनपुट होगी, काउंटेबल किस्म की, जिसमें कहेंगे ले जी पूरे बच्चों ने, तमाम बच्चों ने सब कुछ सीख लिया, जो कि रिफ्लेक्शन में कुछ और होगा जब बच्चे ग्रेड 1 में जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे उनके लिए रीडिंग में भी इशू होगा, आइडेंटिफिकेशन में भी इशू होगा, प्रोनाउंसिएशन में भी इशू होगा, और प्लस उनके पास कोई ख़ास वोकैबुलरी नहीं होगी क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए। तो ये एज और स्टेज ऐसी है जिस पे आपने ये सब एफर्ट्स करनी है ताकि इनका रिजल्टेंट जो इनको जो है बड़े ग्रेड्स में जाके इनको रिजल्ट मिलेगा तो वो एक आपका अच्छा प्रोडक्ट हो और आपको दुआएं भी मिले और उसका अजर भी मिले। तो आज जो हमारा टॉपिक है डियर टीचर्स, वो है असेसमेंट ऑफ च, श एंड थ। ये जो हमने डायग्राफ सीखे थे, आज इसकी हम असेसमेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ क्विकली एक छोटी सी जो है वो वार्म अप एक्टिविटी कर ले, रिफ्रेश कर ले मेरे साथ कि श का एक्शन कैसे करते हैं, उधर एक्शन करके दिखाए। जी हाँ, वेरी गुड। उसके बाद हमने थ का एक्शन कैसे किया था, हमने क्लाउन की तरह जो है ना आवाज निकाली थी, मुंह से जुबान निकाल के थ थ, वेरी गुड। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने च के लिए आइसक्रीम स्टिक्स को यूज करके फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, यानी चिप्स बनाए थे। जी, तो हमने श, थ और च के लिए जो एक्टिविटीज की थी उनका मकसद ये था कि जैसे ही आप इनको देखें वो आप इनको याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये वाला पेज किया था, ये एक्टिविटी किसको याद है, जिसमें हम कुछ शॉपिंग की कुछ डिस्कशन की थी, ये थी फॉर द इनिशियल साउंड श, वेरी गुड। उसके बाद हमने एक और साउंड सीखी थी जिसके लिए हमने एक पोएम डिस्कस की थी पोटैटोज की, जिसमें चिप्स बनाए थे, एंड दिस वाज अबाउट द डायग्राफ साउंड च, शाबाश। और लास्ट हमारा डायग्राफ कौन सा था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनका हमें ऑलरेडी पता है। सो दिस वाज फॉर द साउंड डायग्राफ थ, थ, वेरी गुड। तो डियर टीचर्स, अब बच्चों ने मेरे साथ डायग्राफ्स की रिवीजन कर ली है। अभी आप इनको देंगे कुछ साइलेंट टाइम जिसमें ये बैठ के अपनी इंडिविजुअल टास्क खुद कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने कोई बातचीत आपस में नहीं करनी, रिवीजन आपने मेरे साथ कर ली। ये असेसमेंट करने के बाद फिर टीचर आपको नेक्स्ट पेजेस और नेक्स्ट टॉपिक का बताएंगे, लेकिन अभी आपने अपना टास्क खुद कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ डियर टीचर्स, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डायग्राफ्स की रिकग्निशन की, तो ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने इनको once again you're going to send them to the library corner so they can bring flashcards or objects and talk about these diagraph and the initial sounds. To revise this practice furthermore and to ensure कि बच्चों को तमाम diagraphs पहचान हो गई है, there is an extra practice worksheet available for the wrap up activity. You can execute that. Some worksheets given in the description box for take home activity, और वो आपने फिर क्लासरूम में डिस्प्ले करनी है। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को एंजॉय करें, अपनी असेसमेंट को जो है फुल ध्यान से कंसंट्रेट करके करें, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चों ने लर्निंग कर ली है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।